तरह उन्होंने बचपन में मुझ पे रहम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है सुभान अल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि बात जो है वो मतलब समझ आ जाए। या अल्लाह मेरे वालिदैन पर उस तरह रहम कर जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पे रहम किया। सुभान अल्लाह। तो बचपन में कैसे वालिदैन ने रहम किया? जब हम बहुत छोटे थे, जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोचों से भी दूर था, हाथ पांव भी तब तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे, तुझको आता था जो सिर्फ रोना ही था, दूध पी के तेरा काम सोना ही था। आज हम बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं वालिदैन को पता नहीं है, हमारे वालिदैन को पता नहीं चल, वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं चलता, पुराने जमाने के हैं। अजीजा नज़ीयत शाम, एक बात याद रखना, तू आज कह रहे उनको पता नहीं चलता, जब तुझे बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, समझाना नहीं आता था, तुम्हें किस बात का पता नहीं था, तो तेरी माँ को पता चल जाता था कि मेरा बेटा रो रहा है तो इसको प्यास लग गई है, ये रो रहा है तो इसको पेशाब आ गया है, ये रो रहा है तो इसको भूख लग गई है, ये रो रहा है तो इसके पेट में दर्द है, ये रो रहा है तो इसको वजह क्या है। जब तुझे कुछ नहीं पता था, तेरी माँ को तो तेरे बारे में तब भी सब कुछ पता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। तो ये बात मतलब सोचनी कि उनको नहीं पता, ये पढ़ लिख के ये बात कर देना, ये तरक्की नहीं है। पंजाबी में इसको कहते हैं तरक गए हैं, तरक गए। क्या ख्याल है? ये तरक्की नहीं है। सही। वालिदैन पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। भाई लाइव जी चला रहे ना? जी जी, नहीं लैब नहीं ले, मुझे पता, मैं नहीं तो जो है आपकी, तो ये तरक्की नहीं है वालिदैन पर सवाल उठाना, ये तरक्की नहीं है। उन्होंने जहां जहां पर हम पे जो है करम नवाजियां की हैं, रहम किया है, जब हमें कुछ भी बोलना नहीं आता तो वो तो सब तब भी समझ जाती थी। माँ बेचैन हो जाती थी रात को कहीं पर, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि पेशाब कर देना, तो माँ सारी रात खुद गीली जगह पे सोती थी, हमें खुश्क जगह पे कर देती थी, मेरे बेटे को परेशानी ना हो, है मेरे बेटे को टेंशन ना हो। रात में तू 20 मरतबा पेशाब करता तो माँ ने पास वो रखे होते, भी तो पैम्पर वगैरह आ गए ना, जदीद दौर आ गया, पहले ऐसा नहीं था, तो माँ ने पास रखे होते, जितनी मरतबा तू पेशाब करता माँ चेंज करती, मेरा बेटा गीला है, इसका सुकून बर्बाद हो जाएगा। तो अजीजा नज़ीयत शाम, हमें भी चाहिए कि आज हम अगर इस काबिल हो गए हैं तो हम भी अपने वालिदैन का सहारा बनें। सुभान जो है सुभान अल्लाह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फरमाया या अल्लाह, अल्लाह पाक खुद से बता रहा है, इस तरह दुआ करो, मेरे वालिदैन पर उस तरह रहम करो जिस तरह उन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया। असल बात ये है, जब हम इस बात, असल पता क्या मसला है, हम अपनी ख्वाहिशात के साथ मुखलस नहीं है। आप कहेंगे भाई आपने ये क्या बात कर दी कि हम अपनी ख्वाहिशात के साथ मुखलस नहीं, हकीकत बात है। अच्छा अभी मैं बात करूं भी, किस किस का दिल करता है कि नमाज तहज्जुद पढ़े? सबका करता है ना, मतलब मैं पूछने नहीं लगा हूँ मैं, मतलब करता है ना सबका, सबका करता है। ख्वाहिश है लेकिन पढ़ते नहीं है, पता चला हमारी ख्वाहिश है, हम उसके साथ मुखलिस नहीं है। किस किस का दिल करता है रोजाना एक कुरान पाक का पारा मुकम्मल करे? सबका करता है। ख्वाहिश है लेकिन मुखलिस नहीं है। किस किस का दिल करता है अल्लाह की राह में खर्च करें? सबका करता है यार। ख्वाहिश है लेकिन कुछ बंदे कहेंगे जी हमारे पास पैसे कम होते। एक मैं आपको बात बताऊं, एक बंदे के पास 1000 रुपए है, एक बंदे के पास 100 रुपए है, उसने से 1000 में 100 रुपया खर्च कर दिया, और इस एक बंदे के पास 100 है, उसने से 100 में से 10 खर्च कर दिए, तो दोनों को सवाब एक जैसा मिलेगा। सुभान अल्लाह। वो कैसे? मैं बता देता हूँ वो कैसे। इसलिए कि उसके पास 1000 है, उसने 100 दिया, उसने अपने पैसों में से 10% दे दिया। एक के पास 100 है, उसने 10 दिए, उसने अपने पैसों से 10% दे दिए। सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है? तो बस ये बात अपने ज़हन में रखिए कि हमारी ख्वाहिश होती है, हम रोजे, रमजान शरीफ आ रहा है, सबकी ख्वाहिश है सारे रोजे रख लें, सारे, ठीक है इंशाअल्लाह, नहीं रख पाते। जब ख्वाहिश है मुखलिस नहीं, सारे मामलात हो जाते हैं, पीछे घर बन जाता है, कोठी टाइप, ऊपर वाला पोर्शन भी मुकम्मल हो गया, अब क्या करो, दरवाजे अच्छे लगवा, दरवाजे भी लग गए, क्या करो जी, अब इसके नीचे चिप्स लगाओ, चिप्स भी लग गई, सब कुछ पीछे हो रहा है। लेकिन जब पूछा जाए यार उम्रा करने के लिए गए हो? यार इंशाल्लाह जाऊंगा जरूर, मतलब ख्वाहिश है, कोशिश है। जब ख्वाहिश के बंदा साथ मुखलिस हो जाता है तो फिर बंदा मस्जिद में नमाज भी पढ़ता है, फिर बंदा रोजाना कुरान की तिलावत भी करता है, फिर बंदा वालिदैन का अदब भी करता है, छोटों पे शफकत भी करता है, फिर बंदा अपने भाइयों के साथ सिला रहमी भी करता है। लेकिन चाहिए ये कि बंदे की ख्वाहिश जो है, बंदा उसके साथ मुखलिस जो है।
बिल्कुल सुभान अल्लाह आप जरा सुभान अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैंने कहा मैं इस्लाह करता हुआ मौजू से ना हट जाऊं कि हम कोई मसला भी सीख के जाएं। बेशक अल्लाह तबारक व ताला हमें दुआ मांगने का तरीका बताता है, और हम जो है हम कहते हैं यार दुआ मांगी है कबूल नहीं हुई। अक्सर मैंने लोगों के लबों पर ये जुमला सुना, यार दुआ करते हैं दुआ कबूल नहीं होती। हालांकि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है जो दुआएं यहाँ पर कबूल नहीं होती वो आखिरत में कबूल होंगी, और जब वो आखिरत में उसका अजर हमें मिलेगा वो बंदा इस बात पे ख्वाहिश करेगा या अल्लाह दुनिया में शायद मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, सारी यहाँ पे हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है ना जी। कुछ बंदे तो यहाँ तक के कलमा कुफरिया बोलते हैं, यार दुआ करते हैं अल्लाह सुनता नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला तो तेरे दिल के जो अंदर बातें हैं उससे भी वाकिफ है। सुभान अल्लाह बेशक एक बंदा सारी जिंदगी सामने अपने बुत को रख के वो उसको बुला रहा है, सारी जिंदगी अपने वो बुत को बुला रहा है, या सनम या सनम या सनम कर रहा है। एक दिन रात थी तो नींद आ गई उसको, अचानक से उसके मुंह से निकला या समद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया लब्बैक मेरे बंदे। फरिश्ते अर्ज करते मौला ये तो बुत को बुलाता रहा है पूरी जिंदगी, और आज गलती से ऊँग की वजह से इसकी जुबान से या समद निकला है, मौला तूने लब्बैक कहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरा बंदा है, बुत को इतने साल बुलाया ये तो बोला नहीं, अगर मेरा नाम निकला मैं भी ना बोलता तो बुत और मुझ में फर्क क्या निकला? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। वो सुनता है, वो सुनता है सुनता है, लेकिन सुनने के लिए कुछ चीजें भी जरूरी, तकाजे जरूरी होते हैं। सुनाने के लिए तकाजे जरूरी होते हैं। दुआ मांगने के भी तकाजे हैं बिल्कुल जिससे हम वाकिफ नहीं है। तकरीर भी हो जाएगी, मसला भी हल हो जाएगा, एक आज मसला भी सीख लेते हैं। दुआ मांगने के तकाजे हैं। अच्छा, दुआ मांगने का सबसे पहला तकाजा आपको पता क्या है? चलिए आज सुन लीजिए, लेकिन ज़हन नशीन कीजिए। दुआ मांगने का सबसे पहला तकाजा ये है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम हदीस है, जिस तरह नमाज पढ़ते हुए बंदे का किबला काबा है ना, इस तरह दुआ मांगते हुए हथेलियों का किबला आसमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस है आका अलैहिस्सलाम। हथेलियों का किबला क्या है? आसमान है। अब सबसे पहला तकाजा देखें, हमारी हथेलियां आसमान की तरफ होनी चाहिए। हाँ बेशक वो यूं हो यूं हो यूं हो या फिर यूं हो। मेरे नबी ने यूं भी दुआ मांगी, मेरे नबी ने यूं भी मांगी, मेरे नबी ने यूं भी मांगी, मेरे नबी ने यूं भी मांगी। एक मर्तबा तो आका अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ मांगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों पर जो चादर मुबारक थी वो चादर मुबारक जमीन पर तशरीफ ले गई। मेरे आका ने इतने ऊंचे हाथ, सुभान अल्लाह। लेकिन हाथों का दुआ का तकाजा ये है कि हमारे हाथों की हथेलियां जो हैं ये आसमान की तरफ होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारा ये यूं होता है या यूं होता है या यूं होता है, ऐसा ही है ना जी? सही मतलब बिल्कुल। अब मुझे बताएं किबला ही दुरुस्त नहीं है तो नमाज हो जाएगी? बोलिए नहीं। अब मुझे बताएं ऐसे 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 ये दुआ मांगने का तकाजा ही नहीं। सबसे पहला तकाजा ये है, अल्लाह की बारगाह में इस तरह से हाथ, इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ, कनेक्शन हो जाए। क्या ख्याल है? जब तक वाईफाई का पासवर्ड नहीं ना डलता, नेट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि कनेक्शन नहीं हुआ। तो पहला कनेक्शन तो ठीक होना चाहिए ना, पता तो चले ना कि बंदा कशकोल लिए बैठा है, कशकोल लिए बैठा है, अल्लाह पाक ने अता करना है। ये पहला तकाजा है दुआ मांगने का कि जब भी दुआ मांगो तो हाथों की हथेलियां जो है आसमान की तरफ होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। दूसरा तकाजा समाप्त, जब भी हमने दुआ मांगनी है उसके अव्वल और उसके आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दस पर दुरूद व सलाम पढ़ें। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना फारूक आज़म सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुछ लोग सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पे पढ़ा है ये हजरत उमर पाक सरकार से मंसूब है। हजरत उमर पाक सरकार फरमाते हैं, जिस दुआ के अव्वल और आखिर दुरूद नहीं पढ़ा जाता वो दुआ आसमान और जमीन के दरमियान लटका दी अल्लाह, वो दुआ आसमान और जमीन के दरमियान लटका दी जाती है, वो ऊपर जाती नहीं है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये दुरूद क्या कंसेप्ट है? सुबह सुबह उठते हैं, मंडी जाते हैं, मंडी हम गए, वहाँ पर सेबों वाले ने सेब की वो फटियाँ ऊपर से उखाड़ के रखी हैं, ऊपर बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सेब लगे हैं। हमने वो सेबों को देखा, उसका रेट पूछा,
उसने कहा जी इतने का है, वो हमने सेब लिए, घर आ गए, घर आके पेटी खोली, पेटी के अंदर से गले भी निकले, सड़े भी निकले, खराब भी निकले। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है ना जी। बिल्कुल। अब मुझे बताएं, अगर आप सब पर अपने पैसे डिवाइड करें, सारे सेब निकाल कर, तो जो गला हुआ सेब है उसका भी रेट वही लगा है जो एक अच्छे सेब का अच्छे सेब लगा, बिल्कुल। समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल। जो गला हुआ सेब है उसका रेट भी वही लगा है जो एक अच्छे सेब का लगा है। भाई क्यों? क्योंकि ऊपर भी अच्छे थे, इर्द भी अच्छे थे, सेंटर में कुछ मामलात थे वो हमें नजर नहीं आए। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, सेंटर वाले मामलात थे, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, हम इस काबिल ही नहीं है, ठीक है ना, कि अपनी गलतियों की तरफ देखें ते जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मौला तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले, ओ हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। जब हम दुआ मांगते हैं, अव्वल भी दुरूद पढ़ते हैं, आखिर भी दुरूद पढ़ते हैं, बीच में हमारी दुआएं होती हैं, वो जारी होती हैं, कोई फरिश्ता रोकता नहीं है, वो देखता है पहले भी दुरूद है, बाद में भी दुरूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुआ का एक तकाजा है। पहला क्या था? आसमान की। दूसरा क्या? अव्वल आखिर। अच्छा, अब जरा तवज्जो फरमाइए, तीसरा तकाजा जब हम दुआ मांगते हैं उसका तीसरा तकाजा, हम एक दुआ मांगते हुए एक गलती करते हैं। वो गलती पता क्या है? हम दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम या रब्बल आलमीन। हमारे जो माजिद असगर भाई हैं, इनकी परेशानियों को भी दूर कर, हमारे इन भाइयों की, वैस भाई की, सब की परेशानियों को दूर कर। लास्ट में हम कहते हैं या रब्बल आलमीन मेरी परेशानी को भी दूर कर। ऐसा होता है ना? हमारा ज़हन बन गया यार पहले दूसरों के लिए मांगो फिर अपने लिए मांगो। ये गलत तरीका है, ये तरीका गलत है, ये ठीक नहीं है। जब तुम्हें दुआ मांगने का मौका मिल जाए तो सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगो, सबसे पहले अपने लिए दुआ मांगो, फिर दूसरों के लिए मांगो। अच्छा, इसमें भी एक हिकमत है, सबसे पहले अपने लिए क्यों मांगना? वैसे नमाज में हम जो दुआ मांगते हैं, रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना गफिरली, या अल्लाह मेरी बख्शिश कर, वाली वालिदैया मेरे वालिदैन दी, वलिल मुमिनीना सारे मोमिनीन दी, यौम यक़ूमुल क़यामत तक जिन्हें। सुभान अल्लाह। नमाज में हम जो दुआ मांगते हैं उसमें भी तरीका यही है, पहले अपनी बख्शिश मांग। सुभान अल्लाह। पहले अपनी बख्शिश अपने लिए मांग। अच्छा, अपनी बख्शिश पहले क्यों मांग? हम दुआ करते हैं या रब्बल आलमीन, गुनाहगार हूँ, बदकार हूँ, सियाकार हूँ, रियाकार हूँ, मौला जैसा भी हूँ तो तेरे महबूब का उम्मती। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जैसा भी हूँ तेरे महबूब की आल से मोहब्बत करने वाला हूँ, सहाब से मोहब्बत करने वाला हूँ। मालिक और मौला मेरी तरफ ना देख, मेरे गुनाहों की तरफ ना देख, मौला मुझे गुनाहों की बीमारियों से शिफा दे दे। अब जरा तवज्जो करना, पहला तकाजा हमने किया, हाथ भी सीधे कर लिए, दुरूद भी पढ़ लिया, दुआ भी मांग रहे, मौला मेरी बख्शिश कर दे, मौला मेरी बख्शिश कर दे। जब कोई अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला को पता कितनी खुशी होती है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई बंदा सहरा में हो और वो वहां पर सो जाए, अपने किसी सवारी को बांध कर, उसकी आंख खुले, आंख खुलने के बाद देखे वहां पर उसकी सवारी नहीं है, पानी भी उसमें मौजूद है, सब कुछ उसमें, और वो अकेला तनहा रह गया, ढूंढे मगर उसको सवारी ना मिले, फिर वो एक जगह पर बैठ जाए कि अब बस मरना ही है, दूर दूर तक सहरा है, रेत है, कोई चीज नहीं है, और फिर अचानक से उसको उसकी सवारी नजर आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया, साहबा बताओ तो सही वो बंदा कितना खुश होगा? या रसूल अल्लाह वो तो बहुत खुश होगा। फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह पाक उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले अपनी बख्शिश मांगो, अपनी मगफिरत की दुआ करो, या अल्लाह मेरी बख्श। अब जब अपनी मगफिरत की दुआ करोगे अल्लाह बख्श देगा। फरमाया पहले अपनी बख्शिश लो, फिर उन बख्शे हुए हाथों से, उन बख्शी हुई जुबानों से सबके लिए दुआ मांगो, अल्लाह कबूल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी एक वजह ये भी है कि जब भी तुम दुआ मांगो तो इस तरह से मांगो। अच्छा, पहला क्या था? हाथों को, दूसरा दुरूद पाक, तीसरा अपने लिए। अच्छा, चौथा तकाजा जरा समाप्त हो, मजा आएगा आपको ये सुन के। सुभान अल्लाह। जब भी तुम दुआ मांगो ना अल्लाह की तरफ से, ये दुआ मांगना भी एक नेमत है, ये भी अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। वरना कई ऐसे होते हैं वो मर भी जाते हैं, वो मरने के बाद भी कहते हैं नहीं दुआ मांगनी, चलो, उनको ये नेमत ही नहीं है।
ये दुआ मांगना भी अल्लाह की एक नेमत है। जब तुम्हें ये नेमत नसीब हो जाए ना, फिर करना क्या है जी। फरमाया फिर तवज्जो के साथ दुआ मांगनी। क्या करना है? तवज्जो के साथ दुआ मांगनी। तवज्जो के साथ दुआ मांगनी। हमारी तवज्जो भी नहीं होती। सबसे बड़ा मामला ये है कि हमारी तवज्जो भी नहीं होती। दुआ मांगते हुए हम सोच रहे होते हैं यार वो सुबह ड्यूटी पे कितने बजे जाना है, यार कितने बजे उठना है, क्या करना है, सुबह खाना क्या है, कल पकाना क्या है, घर क्या मामलात हैं, क्या करना है। अरे जब तवज्जो पूरी होगी ना, जब तवज्जो पूरी होगी तो फिर अल्लाह पाक दुआ भी कबूल फरमाएगा। फिर अल्लाह पाक दुआ भी पूरी फरमाएगा और तवज्जो पूरी होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि बंदे की तवज्जो कहीं और है। और अब मुझे बताएं कोई बंदा कोई चीज तकसीम कर रहा हो देग में, बहुत सारे बंदे लेने लगी हो और आपकी तवज्जो ही ना हो, आपका मुंह इस तरफ को हो, इस तरह आपने किया हो, तो ये क्या आपका? वो कहेगा यार या तो देख तो इस तरफ ना, क्या है? तो तवज्जो पूरी होनी चाहिए। जी जी। कहते हैं बादशाह हारून रशीद खाना काबा शरीफ में गया, दरवाजे पर एक फकीर था जी। अंधा था आंखों से। वो मांग रहा था, अंधा हूँ, आंखें नहीं है, या अल्लाह मुझे आंखें भी दे दे। और फिर वो दस्ते सवाल भी दराज कर रहा था। बादशाह वक्त था, देखा सवारी से उतरे, वहाँ क्या मसला है? कहने लगा ये मसला है। फरमाया कितना अरसा हो गया? कहने लगा जी 12 साल हो गए बैठा। अल्लाह की बारगाह में बैठा, तुझे आंखें नहीं मिली? अंदर जा रहा हूँ, तवाफ करके वापस आऊंगा, अगर आंखें ना मिली तो तेरा सर कलम कर दूंगा। अब जरा तवज्जो कीजिए, तवज्जो क्या चीज है। उसने अंधा था, उसने पूछा आप कौन है? कहा मेरा नाम हारून रशीद है, बादशाह हूँ। उसको पता चल गया है बादशाह ने ये बात कह दी। बादशाह सलामत अंदर चले गए, तवाफ कर रहे हैं। वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है मौला पहले तो सिर्फ अखा ही मंगी है, तो जान भी जाती पई जी। मौला अब तो जान भी चाहिए। अजीजा नसीहत शाम जरा तवज्जो करना। जब तवज्जो के साथ फिर से सुनिएगा, जब उसने तवज्जो के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ की ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आंखों को ठीक कर दिया। सुभान अल्लाह। वही बंदा है, वहीं पे खड़ा है। बादशाह सलामत वापस आते हैं, आंखें ठीक हो गई। वजीर कहता है बादशाह सलामत 12 साल हो गए, इसकी आंखें नहीं मिली, आपने क्या इसको बोल दिया था जो इसको आंखें मिल गई? फरमाया 12 साल हो गए, कभी इसने इस तवज्जो से मांगी नहीं है। ये वो बारगाह है जहाँ से सबको मिलता है, इसको कैसे नहीं मिलता? आज इसने तवज्जो से मांगी तो इसको मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो बहुत जरूरी है, ये भी दुआ के तकाज़ों में से। सुभान अल्लाह। अच्छा दुआ मांगने का एक तकाज़ा और भी है, और मैं टाइम भी देख लूं क्योंकि टाइम भी है आपका भी ख्याल, मुझे आधा घंटा था हुक्म हुआ तो भी मेरे 5 से 6 मिनट पड़े हुए हैं। तवज्जो है आपकी? जी जी बिल्कुल। 10 मिनट पड़ेंगे। अच्छा 10 मिनट पड़े हुए हैं। दुआ मांगने के तकाज़ों में से एक तकाज़ा और समाप्त कीजिए। दुआ मांगने के तकाज़ों में से एक तकाज़ा ये भी है, काश कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो आंख अता फरमा दे जो कि अल्लाह के खौफ से नम होती हो। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है और सहा सित्ता में मुतअद्दिद किताबों में ये रिवायत है। तवज्जो फरमाइएगा, सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। और अगर आपको ये हदीस याद हो जाए और आप इस पे अमल करें तो कोशिश करें दूसरों तक भी पहुंचाएं। चले इसी वजह से मेरी बख्शिश का सामान भी बन जाएगा। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है, फरमाया जिस बंदे की आंखों से अल्लाह के खौफ की वजह से मक्खी नहीं, मक्खी के सर के बराबर, अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, पूरी मक्खी नहीं, मक्खी के सर के बराबर एक आंसू भी अगर निकल आए तो अल्लाह तबारक व तआला उस आंख को भी दोजख में नहीं भेजता, अल्लाह पाक उसे भी जन्नत अता फरमाता है। एक आंसू अल्लाह के खौफ की वजह से जब बंदा रो के मांगता है, मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं चलो रोया नहीं ना जाता, दिल पक्के कम से कम रोने की शक्ल तो बना लिया करो। रो के जब बंदा मांगता है अल्लाह की बारगाह में, फिर अल्लाह पाक अता फरमा, फिर अल्लाह पाक अता फरमा। चले ये बात भी मैं आपको मिसाल दे के समझाने के लिए अर्ज कर देता हूँ। आपको पता है जब हम पाकिस्तान जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, यहाँ भी ऐसा होता है क्योंकि हमारी फैमिली इधर कम लोगों की होती है, तो इधर की मिसाल मैं इसलिए नहीं दे रहा। माँ अपने बच्चे को लेकर गई बाजार शॉपिंग वगैरह की, बच्चे ने मनियारी वाली दुकान पर एक खिलौना देखा, माँ से कहता है अम्मा मुझे लेके दे। तो जो फरमाइए जी जी। माँ से कहता अम्मा मुझे लेके दे। माँ ने अपना बजट देखा, कहा कि अगर इसको लेकर दूंगी तो बजट आउट हो जाएगा। माँ ने कहा नहीं लेके दो, वो बोलता है लेकर दो।
माँ बोलती नहीं लेकर दूंगी। बात यहाँ तक पहुंचती है कि बच्चा रोना शुरू कर देता है। जब बच्चा रोता है तो माँ दुकानदार से कहती है, ओ भाइया हुण ते इनू दे ले, हुण ते रो पिया है, अब तो इसको दे दे, अब तो ये रो पड़ा है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ देखे तो उसकी दिल की ख्वाहिश को पूरा करते हुए दुकानदार से कहे, बजट की तरफ ना देखे, बजट की तरफ ना देखे, तवज्जो कीजिएगा, बजट की तरफ ना देखे, रोते हुए बच्चे को, बिलकते हुए बच्चे को देखे, दुकानदार से कहे अरे रो पड़ा है इसको दे दो। अब जरा तवज्जो फरमाइए, एक माँ है, वो रब जो है वो 70 माओं से ज्यादा प्यारी है। अरे जब हम उसकी बारगाह में रोएंगे, जब हम उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, जब हम उसकी बारगाह में बिलक बिलक के दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा देखो रो पड़ा है, अब तो इसको अता कर दो। सुभान अल्लाह, तो इसको रो पड़ा है, अब तो इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं, अब तो फरिश्तों इसको अता कर दो। अज़ीज़ान नज़ीरत शाम, बात करने का मकसद ये है, जब भी दुआ मांगने का मौका मिल जाए ना तो फिर अल्लाह की बारगाह में तो कोशिश करें यार कि हमारी आंखों में अगर आंसू आ जाए ना तो फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। दुआ मांगने के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है, ये दुआ मांगने के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। जब हम दुआ मांगे तो इस तरह से दुआ मांगे। अच्छा, ये भी बड़ा अहम है, इससे भी अहम एक तकाज़ा अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। जब भी दुआ मांगने का मौका मिले ना तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार के वसीले से दुआ मांगे। आका के वसीले से जो दुआ मांगी जाती है ना वो रद्द नहीं होती। सुभान अल्लाह, बेशक वो रद्द नहीं होती, कबूल होती है। वो यहाँ नहीं होगी तो वहाँ हो ही जाएगी। सुभान अल्लाह, वो यहाँ नहीं होगी तो वहाँ हो ही जाएगी, लेकिन रद्द नहीं होती। जब वसीला मुस्तफ़ा डाला जाता है, सुभान अल्लाह, जब वसीला मुस्तफ़ा डाला जाए तो फिर दुआ रद्द नहीं होती, फिर अल्लाह कबूल करता है। अरे ये तो हम हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अरसा हो गया अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मौला मुझे माफ, मौला मुझे। अल्लाह की तरफ से एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली गई। हजरत आदम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तुझे मोहम्मद का वास्ता है, माफ कर दे। सुभान अल्लाह, तुझे मोहम्मद का वास्ता है, माफ कर। तो जो करना, बात बड़ी खूबसूरत है, हो सकता है आपने पहले भी उलमा से सुनी हो, मैं तो तालिब इल्म बंदा हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे इसमें गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जुबान मुकद्दस पे आया, अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आदम माफी की बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे बता ना तुझे ये नाम किसने बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले तो मुझे ये बताओ ना कि तुमको ये नाम किसने बताया। हालांकि अल्लाह तो हर बात जानने वाला है, कभी कभी कुछ बातें पहुंचानी भी तो होती है ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाए मिलने के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, प्यारे मूसा ये जो तुमने जूते पहने हुए हैं ना, ये मुकद्दस पहाड़ है, नीचे उतार आओ। फिर ऊपर बातें हो तो अल्लाह तबारक व तआला खुद ही पूछे, मूसा बता तो सही तेरे हाथ में क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बताएं कि ये मेरा डंडा है, मैं इसकी टेक लगा के खड़ा हो जाता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बताना शुरू कर दें। मतलब इसका मकसद ये नहीं है कि अल्लाह ने पूछ लिया तो अल्लाह को नौज़ुबिल्लाह पता नहीं है। कुछ चीजें हम तक पहुंचाने के लिए भी होती हैं। जो रब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जूते देख रहा है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में पकड़ा हुआ डंडा भी तो देख रहा है ना। सुभान अल्लाह, लेकिन मुझ तक और आप तक भी तो बात पहुंचनी थी ना। सुभान अल्लाह। मैं पहले मुझे ये बताओ कि ये नाम तुम्हें किसने बताया। तो जो बड़ी मजे वाली बात आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रब्बल आलमीन, जब तूने मुझ में रूह फूंकी, मैंने सजदे से सर उठाया, साक़े अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन, मैं जन्नत में गया, मैंने जन्नत के दरवाजों पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जन्नत के दरख्तों को देखा, दरख्तों के पत्तों पर देखा, जगह जगह पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बल आलमीन, मुझे तो उसी दिन समझ आ गई थी, ये जिसका नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ रखा है, ये अल्लाह का महबूब भी हो सकता है। ये अल्लाह का महबूब ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता।
मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। उस्ताद इस्लाम कहते हैं पहले दिन मैंने सजदे से सर उठाया, साक़े अर्श पे लिखा था, जन्नत में देखा, जन्नत के दरख्तों पर देखा। यार हज़रत आदम इस्लाम कहते हैं मौला जब तूने मुझ में रूह फूंकी, मैंने सजदे से सर उठाया, साक़े अर्श पर देखा। हज़रत आदम इस्लाम कहते हैं जब तूने मुझ में रूह फूंकी, मैंने सर उठाया, लिखा हुआ देखा। जब तूने मुझ में रूह फूंकी, मैंने सर उठाया, लिखा हुआ देखा। हजरत आदम इस्लाम अभी रूह आई है, सर उठाया, आंखों से देखा, लिखा हुआ था। कौन से स्कूल से पढ़ के आए थे? कौन से स्कूल से पढ़ के आए थे? फरमाया दुनिया में कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो मेरे नबियों का उस्ताद बन जाए। इनको पढ़ाता भी मैं खुद हूँ, इनको सिखाता भी मैं खुद हूँ। इस जो है गुमान में मत रहना, मत कहते फिर बाद में हजरत जिब्रील जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद थे। फरमाया नहीं, उस्ताद जो होता है ना वो सवारियां नहीं बांधता। फिर आज की रात बता नहीं दिया जिब्रील ने सवारी बांध के, मैं तो नौकर हूँ। अर्ज की मौला वहां पर लिखा हुआ देखा, पता चल गया था तेरी महबूब की जात ही है और कोई जात नहीं है। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये बात मुकम्मल हुई, फिर उसके बाद दोहराएंगे और उसके बाद जो है वो तकरीर मुकम्मल हो गई। अजीजा ने ज़ियत शाम अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया प्यारे आदम अगर आज तुमने मेरे महबूब के वसीले से मुझसे दुआ मांगी है तो आदम फिर अपने लिए ही क्यों मांगी है? आज तू क़यामत तक के लोगों के लिए मांगता जाता, मैं रब बख्शता जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मर्तबा है अजीजा ने ज़ियत शाम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब भी दुआ मांगे तो वसीला डाल लिया। आज की इस तकरीर में हमने एक मसला जो है वो भी सीखा है और सरकार की बातें जो हैं वो भी है। असल में बंदे कम या ज्यादा नहीं होते, आप अल्हम्दुलिल्लाह महफिल पाक करवाते हैं। और मैंने असगर भाई को भी कहा आपने कभी मतलब ये नहीं सोचना, आप मुझे जब हुक्म किया करेंगे मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। कोई मसला नहीं है। महफिल जो है ये सरकार का जिक्र है। मुझे आज भी एक बात याद आती है, मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब, और मैं सबसे पहले जिनसे मैंने तकरीर करना सीखी थी वो हैं समुंदरी के पीर हामिद सरफराज कादरी साहब। सुभान अल्लाह। वो हमें अपने पीरो मुर्शिद की एक बात बताते होते थे, कहते थे एक रात हम अपने पीरो मुर्शिद के साथ जो कि मौलाना सरदार साहब के खलीफा हैं, सुभान अल्लाह, मौलाना सरदार साहब के खलीफा हैं, वो उनके साथ एक जगह पे खिताब करने के लिए गए। जब वापसी पे आए तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज्यादा कह रहे बहुत मतलब परेशानी हमें बनी। तो वो लोग जो थे हमें मतलब छोड़ने भी ना आए वापस। महफिल वाले ये तो माशाल्लाह मुझे लेने भी गए हैं, छोड़ने भी मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। कहते बड़ी परेशानी बनी उस वक्त के दौर में, मतलब जब तांगे चलते थे और बसें भी आपको पता है कि वो दिन में चलती थी, एक बार आती थी एक बार कहते रात को भाई हम बड़े परेशान हुए, बारिश पड़ गई। पीरो मुर्शिद जो थे हमारे साथ थे, हमने बहुत कोशिश की। कहते हम घर पहुँचे, जब हम घर पहुंचे ना, समुद्री शहर का वाक़या है, कहते हम घर पहुंचे तो हमारे जो पीरो मुर्शिद थे ना उन्होंने हमें बुलाया और बुलाकर कहा कि ये मेरा शनाख्ती कार्ड ले जाओ, फुला इस वक्त बेकरी खुली हो वहाँ से मिठाई लेकर आओ। कहने लगे हम वहाँ पे गए, मिठाई लेकर आए वापस। जब हम मिठाई लेके आए तो पीरो मुर्शिद ने हमारे सामने रख दी, सारे जो 2-3 बच्चे शागिर्द साथ थे, बेटा खाओ। और ये नहीं सोचना कि आज हम इतने परेशान हुए हैं, टेंशन में आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो उन्होंने हमसे अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करवा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये अल्लाह पाक ने थोड़ी सी जगह दी थी, फिर आदमी और बोलता गया। वो वाक़या से सुना दी। हाँ जी जी, वो मुझे वाक़या का बोला था, माशाल्लाह मेरे ज़हन से निकल गया क्योंकि मेरी आदत है मैं ना जी बंदिया टुरिया जावा ना तो फिर बस औकात क्योंकि नकम्मा पानी भी इन्हों कहते हैं जी। ओके, इन्होंने मुझे एक वाक़या का कहा था, ये परसों महफिल पाक थी, वहाँ पे मैंने अर्ज़ किया तो इनको पसंद आया है भी पसंद वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हल्काए यारा में बैठे हैं, हज़रत अबू बकर भी हैं, मौला उमर भी हैं, मौला उस्मान भी हैं, मौला अली भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें लोग कहते हैं कि सिर्फ मौला अली के साथ लगाया करो, मैंने कहा कि जिसको हुजूर से निस्बत होगी हमारे लिए सारे मौला, सारे हम मस्जिद के इमाम को मौला ना कहते हैं तो जो हुजूर की बारगाह में बैठे उन्हें मौला नहीं कह सकते। क्या फरमाते? तो बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं, सहाबा इकराम का एक जुर्मट है,
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम चेहरा मुक़द्दस देख रहे हैं, हुजूर उनकी आंखों में बसे हुए हैं, वो हुजूर की आंखों में बसे हुए हैं, हुजूर का तो दीदार कर रहे तो हैं। जन्नत में बैठे बैठे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सुभान अल्लाह। अच्छा साहबा किराम का ये मामूल ये नहीं पूछते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये जो है ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं होता था? हुजूर नजर शफकत फरमाए, आपने खिलाफ मामूल कर दिया, आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया, कोई हिकमत है? कोई हिकमत है? आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया, कोई हिकमत है इसमें? अब जरा तवज्जो फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुस्कुराए, साहबा किराम ने अर्ज़ की हुजूर आपने खिलाफ मामूल फरमाया, आप मुस्कुराए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं उस बंदे पे मुस्कुराया हूँ जो बंदा सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। सबसे पहला नहीं, सबसे आखिर में, सबसे आखिर में। अच्छा यार, कहना तो सबसे पहला चाहिए था, हाँ, सबसे आखिर में कौन जाएगा? किसको पता है? कोई पता नहीं। हमें तो ये नहीं पता कि हम जाएंगे ना। हुजूर के सामने जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर, इंशाअल्लाह जहाँ पे जिक्र करते हैं तो वहाँ पे भी तो करना है। इंशाअल्लाह। लेकिन बंदा मतलब पूरा कह तो नहीं सकता, गुनाहगार है हम। हाँ जी बेशक। तो हुजूर फरमाए उस बंदे के बाद, अच्छा यार मुझे एक बात बताए, आखिरी जन्नती कब जाएगा? हुजूर को इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाए कितना अरसा गुजर गया, आखिरी बंदा जो जन्नत में जाएगा हुजूर उसको भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। असल मसला ये, सुभान अल्लाह, अगर ये समझ में आ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर ये सुभान अल्लाह, समझ में आ जाए, हुजूर उसको भी देख रहे हैं जो आखिर में जाएगा, आखिर में जाएगा। जो आखिर में जाएगा हुजूर उसको भी देख रहे हैं। वजह फरमाना जो हाँ। आखिर में जाएगा। सुभान अल्लाह। और अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी खूबसूरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीफ रवायत की है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। बीच में बात आ गई तो जल्दी जल्दी अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। क़यामत का वक्त होगा, लोगों के अमाल तुल रहे होंगे, एक बंदा ऐसा भी होगा जिसकी नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे, फरिश्ते कहेंगे इसको दोजख में ले जाओ। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पता चलेगा आपके एक उम्मती को दोजख में लेके जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। जी, हुजूर जी। अपना तहबंद पकड़ेंगे, ऊपर करेंगे, और ये बंदा उस वक्त करता है या बंदा तेज चलने लगे या दौड़ने लगे। हुजूर तेज तेज चलते हुए फरिश्तों के पास आएंगे, किधर लेके जा रहे हो? हुजूर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, दोजख में छोड़ने के लिए जा रहे हैं। हुजूर फरमाएंगे मेरे सामने तोल लो ना जरा। अच्छा ये आपने जो सुभान अल्लाह कही है ये कम है, ये कम है, अभी ना बोलिएगा, अभी ना बोलिएगा, ये कम है। अगली बात सुने यार, तोले किसने हैं? फरिश्तों ने। फरिश्ते गलत तोल सकते हैं? नहीं, सुभान अल्लाह। फरिश्ते गलत तोल नहीं सकते। हुजूर फरमा रहे हैं फिर से तोलो, पहले भी तो तोले ही गए हैं, फरिश्ते गलत तोलते नहीं है। हुजूर ने फरमाया फिर से तोलो, फिर से तोले गए, नेकियां कम, गुनाह ज्यादा। हुजूर ने अपने पास से एक पर्ची निकाली, नेकियों वाले पलड़े में रखी, नेकियों वाला पलड़ा गुनाहों वाले पलड़े पे भारी हो गया। तो जो करना, जन्नत की बिशारत मिल गई। आका अलैहिस्सलाम की सदके से जन्नत की बिशारत मिली। उम्मती आका के कदमों से लिपट के अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मुश्किल वेला सी ते मुश्किल वेला होवे ते मुश्किल कुशाई मुश्किल हल कर सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बड़ा मुश्किल वक्त था, सुभान अल्लाह। बड़ा मुश्किल वक्त था या रसूल अल्लाह, करम नवाजी फरमाई है आपने। अगर आज आप ना होते तो मैं तो यहाँ पर तबाह बर्बाद हो गया था। या रसूल अल्लाह बताइए ना उस पर्ची पे क्या था जिसका वजन इतना था कि उसने मेरी नेकियों वाले पलड़े को भारी कर दिया। तवज्जो कीजिएगा, अब अगर अभी तक कोई बंदा नहीं ना बोला तो अब जरा बोलिएगा और सुनिएगा और मोहब्बत से अपने दिल में इस बात को चाशनी इस बात की लीजिएगा। हुजूर वो पर्ची क्या थी? मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुनाहगार उम्मती, तू भूल गया था शायद, लेकिन याद कर, फुला मुकाम पर बैठकर, फुला मस्जिद में बैठकर, फुला महफिल में बैठकर, फुला जगह पर बैठकर तूने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा था ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हैं जो आखिरी जन्नती को भी देख रहे हैं। हुजूर ने फरमाया उसकी बात पे मुस्कुराया। हुजूर उसने तजस्सुस बढ़ा ना, तजस्सुस बढ़ा। बेशक बेशक। हुजूर किस बात पे मुस्कुराए? उसकी फरमाया वो आखिरी जन्नती होगा, अल्लाह पाक फरमाएगा इसको जन्नत के दरवाजे के साथ जगह दे दो। हाँ, तो वो जब जन्नत के दरवाजे के पास जाके बैठेगा ना तो आगे इस तरह देखेगा, दूर तक नजर पड़ेगी तो उसको अगला दरख्त अच्छा वाह, लगेगा। वाह, मानता भी नहीं। वाह। अल्लाह पाक फरमाएगा कौन सी बात? या अल्लाह वो जो दरख्त नजर आ रहा है मुझे इसके नीचे नहीं कर देता। वो तो थले ना चल जा। सुभान अल्लाह। ये इसके नीचे नहीं करता। हाँ। अल्लाह पाक फरमाता है फिर तू राजी हो जाएगा। हाँ। या अल्लाह मैं राजी हो जाऊंगा। अल्लाह पाक फरिश्तों से कहो ठीक है यार इसको वो जगह वहां चला जाए।
अब उस दरख्त के नीचे देख के वो आगे जाके देखेगा तो आगे और खूबसूरत होगी। सुभान अल्लाह। याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। सुभान एक बात मैं आपको बात बताऊं, जिसको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है उसको हुजूर का चेहरा याद नहीं रहता, क्योंकि याद वही चीज रहती है जिसकी मिसाल दुनिया में हो। हुजूर की मिसाल तो दुनिया में है ही नहीं। इसलिए कहा ना याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी कि जन्नत है ही कुछ ऐसी थी, हमें याद ही नहीं रही। अब मैं कहूँगा यार दुबई में फलानी जगह पर एक जगह है, पाकिस्तान में फलानी जगह जैसी है, तो फिर ही याद रहेगी ना समझाने के लिए। तो किसी को कैसे बताएंगे जन्नत कैसे, कैसे बताएंगे हुजूर कैसे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। फिर मेरे अली शाह साहब आपने भी खामोशी इख्तियार की, फरमाया मुख चन्न बदर शानी, मथे चमकदी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरी। सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है? तो कहने लगा ठीक है जी, अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है जी इसको आगे कर दो। वो जब अगले दरख्त के नीचे जाएगा फिर अल्लाह की बारगाह में इसके मौला वो जो आगे वाला दरख्त है उसके नीचे नहीं कर। अल्लाह पाक फरमाया अभी तो तुमने बोला था कि तुम राजी हो जाओगे, नहीं कुछ वो क्या अल्लाह बस मेहरबानी। तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेगा आगे कर। जब वो तीसरी मर्तबा कहेगा ना तो अल्लाह पाक फरमाएगा तू अपनी बात पे पक्का नहीं है या अल्लाह बस एक मर्तबा कर। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा दुनिया में जितनी जगह है ना, दुनिया में जन्नत में इसके नाम लिख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जितनी जगह है जन्नत में इसके नाम लिख दो। अब जब ये अल्लाह पाक ये बात फरमाएगा ना तो वो बंदा आगे से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला तू मुझसे मजाक कर रहा है। सरकार फरमाते हैं उसकी इस बात पे मुझे मुस्कुराहट आई है, मेरे लबों पे मुस्कुराहट आई है। इस बंदे को पता नहीं है अल्लाह किसी से मजाक नहीं करता, सुभान अल्लाह। अल्लाह से पाक है, वो खुद फरमाता है तो हो जाता है। मैं उसकी इस बात पे मुझे जो है वो हंसी आई है यार, इसको ये नहीं पता कि अल्लाह किसी से मजाक नहीं करता। शाम ये है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज के दौर में भी अगर कोई बंदा कहे ना हुजूर को फलां बात का इल्म नहीं, फलां बात का इल्म नहीं, झटकी से एक बात मैं आपकी बारगाह में अर्ज कर दूं, उन ये पूछो यार तेनू इस चीज दा यकीन है कि तू हुजूर दा उम्मती है ते हुजूर नु इस गल दा पता है कि नहीं? बस हम बैठने वाले तो हैं ही नहीं। उससे पूछो कि तू हुजूर का उम्मती है, इस बात का पता है? तेनू पता, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर तू कैसा उम्मती है? तेरा यही ईमान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे असगर भाई इनके वालिदैन को अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरे मुंह से कोई ऐसा कलमा निकला हो, आपके दिल पे गिरा गुजरा हो, मैं माजरत चाहता हूँ। कोई अच्छी बात लगी है तो मेरी बख्शिश कीजिए। आमीन। दरूद व सलाम।